देखें एक ओहदा है उसके पास, बहुत बड़ा ओहदा है, ठीक है। उसका ऐसा बनता नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। और रशिया ने भी बिल्कुल ठीक है कि वो हमारा दोस्त है, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनजर रख के उन्होंने माफ़ कर दिया, ठीक है। ऑर्डर है पीछे हुकूमत से, उनको पता नहीं आज मेरे हमारे ऊपर हुकूमत वो है जिसने रशिया से मांगना है, तो फिर क्या वैल्यू अपनी दिखाए। अगर वो रशिया के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं और आपका वज़ीर आज़म जाके मांगता है तो क्या वैल्यू रहेगी। हाजिर रख के वहाँ पे बात करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम आप अकेले टेबल टॉक नहीं कर रहे होते, पूरी दुनिया की नज़र होती है आप लोगों पर, ठीक है। तो आप लोगों के सांस भी है ना, वो भी नोट किए जाते हैं। क्योंकि यार जाते किसी और की हुकूमत आ जाए पाकिस्तान में तो क्या पता चलेगा। तो ये असल में प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमने खुद डिफेम किया हुआ है, फिर हम प्रॉमिसिंग नहीं रह चुके। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली एक डेलीगेशन में हिना रबानी खर ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अपने डेलीगेशन के साथ मौजूद थे। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये सवाल किया गया कि आपका डेलीगेशन कहाँ है, जिस पर उनका जवाब था कि पाकिस्तान इज नॉट अ ग्रेट कंट्री एज रशिया इज। और उसके बाद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब ये दिया कि वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स डू नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड ऑब्वियसली स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ था जो कि वाकई ही में रसीद किया गया। अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर को, इस वजह से कि वो एक फॉरेन डेलीगेशन में गई और वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। इन सब चीजों को किस तरह से हमारी आवाम देखती है, हमारे लोग किस तरह से देखते हैं, और उनको क्या लगता है कि इंटरनेशनली इस तरह से रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए कैसा है। तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और उनका क्या राय है। चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा सर, आज का हमारा एक सवाल है। सवाल ये है कि रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन डेलीगेशन ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान जो है वो आमने सामने टेबल टॉक के लिए बैठे, और वहां पर हमारी पाकिस्तान की तरफ से हिना रबानी खर हमारी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गई हुई थी, और दूसरी तरफ जो है फॉरेन मिनिस्टर अपनी डेलीगेशन के साथ आए हुए थे रशिया के। इन उनके दरमियान में एक कॉन्वर्सेशन हुई जिसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसके अंदर हिना रबानी खर ने कहा कि पाकिस्तान इज नॉट अ ग्रेट कंट्री एज रशिया। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? इंटरनेशनली जाकर इस तरह की स्टेटमेंट देना कैसा है? आप देखें, ना शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ, इन्हें तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है ना, ठीक है। इन्हों से बात कैसे करनी है, वो पर्चियाँ लेके बैठ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के मुंह देखते रहते हैं कि उन्हों के सवाल के जवाब, वो जो बात करते हैं ना उन्हों को अपनी नहीं बता सकते, ठीक है। जो उन्होंने लिखा है वही बताना है, जो स्क्रिप्ट रेडी है वही उन्होंने आगे जो है ना गेन करनी है। हिना रबानी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो पाकिस्तान की जो है ना, देखें एक ओहदा है उसके पास, बहुत बड़ा ओहदा है, ठीक है। उसका ऐसा बनता नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। और रशिया ने भी बिल्कुल ठीक है कि वो हमारा दोस्त है, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनजर रख के उन्होंने माफ़ कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो माफ़ नहीं करेगी इसे। अच्छा सर, यहाँ पर एक और बड़ी डिफरेंट चीज हुई। रशिया की तरफ से कहा गया कि आफ्टर ऑल स्मॉल इज ब्यूटीफुल। रशिया की तरफ से ये कहा गया कि वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आपकी डेलीगेशन कहाँ है। इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तानियों की तरफ से ये ओपिनियन सामने आया कि हिना रबानी खर अपने जवाबात के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस में अनप्रिपेयर्ड जाना कैसा है? आज देखें इंटरनेशनल, देखें एक कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पे वही बंदा जा सकता है जो बिल्ट है, जिससे स्किल्स है इस चीज़ की, उससे पता है कि मैंने क्या बात करनी है, और अपने जहन को ना हाजिर रख के वहाँ पे बात करनी पड़ती है। क्योंकि उस टाइम आप अकेले टेबल टॉक नहीं कर रहे होते, पूरी दुनिया की नज़र होती है आप लोगों पर, ठीक है। तो आप लोगों के सांस भी है ना, वो भी नोट किए जाते हैं। तो ऐसी बात करना, और उन्होंने भी आगे से देखें कि कितनी अच्छी बात की है कि भला छोटा है लेकिन हमारा है, ठीक है, अपना माना है, और हमारा भी बनता है कि हम उनको अपना माने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी। इंटरनेशनल अगर हम लोग अपनी बात करें तो इंटरनेशनली हम लोग किस तरह से स्टैंड कर रहे हैं? ये जो एक इमेज क्रिएट होता है हमेशा, जब भी हम लोग इंटरनेशनली कुछ भी इस तरह का हो जाता है तो उसके बाद जो इमेज क्रिएट होता है वो पाकिस्तान को काफी ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है। तो आपके ख्याल में इसके अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए? चेंजिंग्स देखें, आप एक बिल्डिंग को ले लें, नीचे से बनेगी तो ऊपर जाएगी ना। ये सबसे पहले ऊपर जाते हैं, फिर नीचे ज़मीन पे खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप हवा में उछालते ना, ऊपर तो जाएगी मगर वो उसी स्पीड से नीचे भी आएगी, ठीक है। वही इनों का हिसाब है कि ये नीचे से जो है ना वर्क नहीं करते, काम नहीं करते, रिश्वत दे के काम करवा के ऐसे वैसे करके ऊपर नीचे करके अपना काम निकलवाते हैं और गायब हो जाते हैं, ठीक है।
ज़्यादा दूर क्या इंटरनेशनल जाना है, आप छोटे तबके में आ जाए। एक MPA या चेयरमैन या MNA लगा लें आप, ठीक है, 5 साल उसने नहीं दिखना, जब इलेक्शन आने हैं उसने आ जाना है, कंपेन करनी है तभी दिखना है, हर हफ्ते दिखाई देगा। और हम भी वैसे हैं कि चस्के लेने के लिए झंडे उठा लेते हैं, उन्होंने की जी जी वाह वाह करवा देते हैं। वही उनका सीन है कि वो वहाँ पे जाते हैं, बस अपना चेहरा दिखाते हैं, जो मुंह में आया बक के आ जाते हैं, और यहाँ पे आके वो उस चीज़ का पब्लिक पे इफेक्ट पड़ता है और उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया शहरोज हमारे साथ हैं, उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अगेन मैं आपको बॉदर करती रहती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था एंड रियली वांटेड कि कोई एक इंपॉर्टेंट ओपिनियन मुझे मिले। आज का सवाल ये है कि एक समिट हो रहा था, उस समिट में रशिया की फॉरेन डेलीगेशन और पाकिस्तान की फॉरेन डेलीगेशन ने कॉन्वर्सेशन करनी थी, डिबेट करनी थी। वहां पर सिर्फ हिना रबानी घर गई हुई थी। दूसरी साइड पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जब पूछा गया कि आपका डेलीगेशन कहाँ है, तो हिना रबानी घर की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान इज नॉट अ ग्रेट कंट्री एज रशिया इज, जिस पर वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स डू नॉट डिपेंड ऑन साइज, और डेफिनेटली जिस छोटा होता है वो प्यारा भी होता है। इन सब चीजों को देखते हुए आपका ओपिनियन क्या है कि हिना रबानी घर की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई दैट पाकिस्तान इज नॉट ग्रेट एज रशिया इज, आप इस चीज को किस ये देखिए, हमने खुद डिफेम किया अपने मुल्क को, उसकी वजह क्या, हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं है। अब अगर वो गई, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, तो किस भी आपत्ति होगी कि यार जाते किसी को और की हुकूमत आ जाए पाकिस्तान में, तो क्या पता चलेगा। तो ये असल में प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमने खुद डिफेम किया हुआ है, फिर हम प्रोमिसिंग नहीं रह चुके, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर अब उनको ऑर्डर है पीछे हुकूमत से, उनको पता नहीं आज हमारे ऊपर हुकूमत वो है जिसने रशिया से मांगना है, तो फिर क्या वैल्यू अपनी दिखाएगी। अगर वो रशिया के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं और आपका वज़ीर आज़म जाके मांगता है, तो क्या वैल्यू रहेगी। तो ये मामला था जिसकी वजह से हम बहुत मुश्किल में आए हुए हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक और चीज हुई कि पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया और बहुत ज्यादा जो है इस चीज को हाईलाइट किया कि जो हिना रबानी घर थी वो एक फॉरेन डेलीगेशन पे जा रही थी एंड शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उन्होंने अब तैयारी ही नहीं की हुई थी, उनके जवाबात इस तरह से लग रहे थे कि वो बिल्कुल भी प्रिपेयर होकर नहीं गई थी। अदर देन दैट वो अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ भी नहीं गई, वो सिर्फ 2 लोग गए। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? अगर हम इंटरनेशनली इस तरह से स्टैंड करेंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? यार आप उनकी बात कर रहे हैं, आपके वज़ीर आज़म नहीं जाते, आपके वज़ीर आज़म स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो कभी पता चलता है वो तो जरदारी का स्क्रिप्ट था जो नवाज शरीफ पढ़ रहे हैं, जो नवाज शरीफ का, तो वो तो आप हिना रबानी या किसी और पर, वो हिना रबानी खल में भी है ना, उनकी क्या बात करेंगे। आपके यहाँ पे वज़ीर आज़म का ये हाल है, किसी का स्क्रिप्ट पढ़ते हम स्क्रिप्टेड वज़ीर आज़म है, यकीन जाने कि जिनको ये नहीं पता होता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कि हमारी वैल्यू क्यों गिरी है, कि हमें जब हम स्क्रिप्ट से हटके बेतुकी बातें कर रहे होते उधर, हमें पता नहीं, हम UN में जाते हैं, हमें अपना मकसद, हम उनको समझा ही नहीं पाते कि हमने बात क्या करनी है। पहली बात तो हमारे वज़ीर आज़म को इंग्लिश ही नहीं आती। आप इमरान खान की बात करें, उनके दौर में फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी स्पीचेस दी हैं, तो आप इधर आ जाएं, अब के दौर पे आ जाएं, तो क्या लाज जा रहे हैं पाकिस्तान। यही वजह है कि जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हम किसी से अगर कोई मुआहदा कर भी लेते हैं, किसी से कोई डील हो भी जाती है, तो फिर हम प्रोमिसिंग नहीं रहते। हमारी हुकूमत या तो चेंज हो जाती है, जहाँ पर इतनी लैग है, हमारे रिसोर्सेज इतने लैग हैं कि वो जो हमारा निज़ाम है वो चल नहीं पाता, वो डील नहीं पूरी मुकम्मल होती, तो हमारी वैल्यू गिरती है। तो ये जो हम पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक तो ऐसी है कि ये बिरयानी पे भी वोट देती रहती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि कासिम, अगर हम लोग इन सब चीजों को देखें इंटरनेशनली, हम लोग कहाँ पर कॉन्फिडेंटली स्टैंड करते हैं? आपको क्या लगता है कि हम लोग जब इंटरनेशनली किसी भी जगह पर जाते हैं तो क्या हमारा जो कॉन्फिडेंट स्टैंड है वो लोगों तक पहुंचता है? अगर नहीं पहुंचता है तो फिर पाकिस्तान किस तरह से अपने रिलेशन में कॉन्फिडेंस? सर आपको मैम आपको तो इंटरनेशनली वो भिखारी समझते हैं। आप जहाँ पर जाते हैं, आप अपनी वैल्यू देखनी है ना, तो आप अपना वीजा लगवाएं, इंग्लैंड अमेरिका इधर जाएं, तो उनको सिर्फ एक बार बताना है कि आई एम पाकिस्तानी। आप पाकिस्तान, आपकी वैल्यू वो देखेंगे किस लिहाज पे करते हैं। वो आपको भिखारी समझते हैं, वो आपको एक गरीब लोग समझते हैं। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो चुका है, उसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? इम्प्रूव और अमेंडमेंट का चांस कहाँ है? जब तक हम प्रोमिसिंग नहीं होगी तब होगा, जब तक हम प्रोमिसिंग नहीं होगा, हमारी डील्स नहीं मुकम्मल होंगी लोगों की। अब देखिए कोई प्रोजेक्ट होता है जैसे शरा रेशम है, यहाँ आप देख तो मुकम्मल नहीं हुई, पाक चीन बॉर्डर है वो मुकम्मल नहीं हुई, इंडिया के साथ हमारे क्या ताल्लुकात है वो बेहतर नहीं हुए। ताकि वो देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, चाइना है उसके साथ भी ना होने वाली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। तो ये खेलों के, वो खिलौनों के, टॉयज की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को हम बहुत अच्छा समझते हैं। तो तब तक सही नहीं होगा जब तक आप बॉर्डर पे टांग उठाते रहेंगे ना, तब तक तो नहीं सही होना। आप जरा ना अपने मकसद के लिए टांग उठाएं, ये ना सोचे कि उससे आई टांग बढ़ी है, उससे आई जरा मैं आई बड़ा जीत के आया हूँ, आई मैंने 16 खैर निकाल दो। ये वाले मामला से थोड़ा सा पीछे हटे और इस बात पे काम करें कि आज हमने ये बिजनेस डील किया और ये बिजनेस डील यहाँ तक किया, जब हमें पेट्रोल यहाँ से सस्ता मिला। अब
पेट्रोल सस्ता दे रहा था और हम कि ले हमें नहीं सके। कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन की तरफ आना चाहिए। एग्जैक्टली और हमें कौमों से सीखना चाहिए कि वो तरक्की आपके बाद से बांग्लादेश तरक्की कर गया, लेकिन हमने नहीं सीखा कि क्यों कर गया वो। उनकी हुकूमत स्टेबल रही है। देखिए हमने रशिया में सस्ता पेट्रोल दे रहा था, हम नहीं ले सके, किसके डर से? अमेरिका के डर से। तो ये जब तक हम डर नहीं खत्म होगा तरक्की नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम हमारे साथ है। व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन अब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आमना आदर को इजाजत, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।